हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली मार्केट एनालिसिस, जिसका वीडियो का आपको इंतजार था। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं कि वो कौन से लेवल हैं जो मंडे को आपके काम आ सकते हैं और फ्राइडे को हमारा मार्केट के लिए क्या व्यू था, मार्केट ने किस तरीके से प्लान आउट किया। गाइस, एक अच्छी चीज हुई है और एक चीज बुरी हुई है, बट पहले एक बुरी की बात कर लेते हैं। मार्केट में जो फॉल आया है, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर फॉल। मैं जो था 22,800 के टारगेट के लिए पहला और दूसरा 22,850 के टारगेट के लिए बैठा था, टू बी वेरी स्पेसिफिक। और मार्केट ने 22,775 के आसपास का हाई मारकर वहां से एक जबरदस्त फॉल दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपने हमारा बेसिकली एनालिसिस वीडियो देखा तो हमने बोला था कि मार्केट अगर 22,700 को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ती है तो हम यहाँ पर बैठेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। और अगर मार्केट ये लोअर लेवल तोड़ती है, कौन सा लेवल, 22,570 के आसपास, और ये वाला लेवल, तो आपको मार्केट में नीचे के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा शॉर्ट था और मार्केट इसके अंदर साइडवेज होनी चाहिए थी। मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देकर ओपनिंग दे दी इस लेवल को तोड़ते हुए। ये 22,700 का जो लेवल है, ये छोटा मोटा लेवल नहीं है। मैंने आपको हमेशा बताया है, लर्निंग पर्पसेस के द्वारा बता रहा हूं, अगर ये ब्रेकआउट की लाइन है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, और मार्केट नीचे खुल के ऊपर की तरफ इसके अंदर क्लोजिंग देती है, तो ये एक हेल्दी ब्रेकआउट माना जाता है और ये कंसिडर किया जाता है कि ये ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मार्केट यहां पर चल रहा हो और एक बार एकदम से गैप अप ऊपर की तरफ हो जाए, नीचे से वो खुल के ऊपर की तरफ ना जाए, तो मार्केट अक्सर वो सस्टेन नहीं करता और नीचे की तरफ आता है। पहले भी काफी बार हो गया और जब जब हुआ है मैंने आपके साथ में ये शेयर किया है। मार्केट ने इस लाइन का ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, गैप अप में सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आना शुरू हुआ। जैसे ही ये वाला लेवल ऊपर की तरफ से टूटा था, हम शॉर्ट साइड पे बैठे थे। सेंसेक्स के अंदर बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। कई स्ट्राइक प्राइस थी जो 220 रुपए से 1,400 रुपए तक भी गई हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया था। बहुत अच्छी तरीके से जो है मार्केट चला और साथ के साथ लेवल्स ने भी बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और आपको एक चीज बोला था मैंने, क्या कि पुट बाय कर कर मत जाना, डू नॉट कैरी, मैंने बोलता डू नॉट राइड योर हॉर्सेस, पुट वाले घोड़ों को मत राइड करना, क्योंकि मार्केट में कैंडल जो बनी है वो 350 पॉइंट से ज्यादा की कैंडल है, प्लस इट्स अ रेड कैंडल। 70% चांस है किस चीज के, गैप अप होने के। इवनिंग में यूएस मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला और एचजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो 112 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। 110 पॉइंट्स मतलब यहां से अगर 112 पॉइंट, 25 पॉइंट का तो कंसोलिडेशन क्लोजिंग ऊपर आया ही है, तो 56 यहाँ पर देख रहे हो, 75 पे बंद हुई है मार्केट। 75 किधर आता है, 75 इधर आता है। 75 से अगर आप 112 पॉइंट देखते हैं तो ये रेड लाइन जो मैंने खींची हुई है, मार्केट इसके आसपास कहीं पे खुलेगी, इसी रेड लाइन के आसपास कहीं पे खुलेगी। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा बाइंग के लिए, वो हो जाएगा ये वाला लेवल 22,600 की। ये जो रेंज है, जो इस रेंज को मार्केट तोड़ के इस रेंज के अंदर दोबारा घुसने की कोशिश कर सकता है। मैंने आपको साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन दी थी कि मार्केट के अंदर 22,790, ये नंबर याद रखना, ये एक पेंडिंग लेवल है जो मार्केट थर्सडे से पहले पहले क्या करने वाली है, टच करने वाली है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर मैं देखूं तो ये पेंडिंग लेवल है ऊपर का, और ये लेवल क्या है ये भी मार्क करके दे देता हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। 49,590 का लेवल है, बट 85 का, सॉरी 49,585 का लेवल है, 49,585 ये लेवल। और उसमें जो लेवल है वो क्या था, चलिए देख लेते हैं, 22,791। ठीक है, 22,790, ये दो लेवल हैं जो फिबोनाकी के पार्ट टू की वजह से, मतलब पार्ट टू अगर आपने सीखा है कि पिट किस तरीके से प्ले आउट करता है, ये पेंडिंग लेवल मार्केट में आपको मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है बाय थर्सडे एनी हाउ मैक्सिमम टच हो जाने चाहिए। और वो रिवर्सल में एंटिसिपेट कर रहा था, यहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल दिया भी 12:40, अगर आपको याद हो। टेलीग्राम से जुड़ो गाइस, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर लाइव मार्केट किया जाता है। मैंने ये टाइम पहले से बताया कि 12:40 के आसपास एक मोमेंटम मिल सकता है। मोमेंटम आया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने एक नया लो बनाने की कोशिश की, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर भी एक नहीं हुआ है, लेकिन गैप अप के अंदर ये हाई जो है वो टूटता हुआ आपको डेफिनेटली दिखाई दे जाएगा। तो इसको आप प्लान आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये लेवल्स थे, बहुत अच्छे से काम किया।
एक बार चल के आपको एक और चीज बता देते हैं, देखना है गाइस, ये हमारी काउंटिंग थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखने इसको हटा दूं 1 मिनट के लिए, ये काउंटिंग थी और हमारा था क्या कि बैंक निफ्टी मैक्सिमम मुझे लगा था कि यहाँ तक गिरना चाहिए और मार्केट इसके नीचे आ गया। इसका मतलब हमारी ये जो काउंटिंग है ये गलत है, ठीक है। लेट्स एक्सेप्ट इट कि ये फेल है, ठीक है, क्योंकि अंदाजा ये फेल है बिकॉज ये काउंटिंग नीचे की तरफ आई, ये वेव उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। बट हमारा ये जो पैटर्न है दिस इज स्टिल वैलिड, स्टिल वैलिड। 50,000 का टारगेट स्टिल वैलिड, ये पेंडिंग है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। 50,000 तो डेफिनेटली आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे करके आएगा लेकिन आएगा, क्योंकि ये पैटर्न का टारगेट है। लेकिन ये जो काउंटिंग थी ये गलत है, लेकिन इस काउंटिंग को कर देते हैं डिस्कार्ड, ठीक है। नाउ इस पर्टिकुलर जोन के अंदर अब क्या इंफॉर्मेशन हुई है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्विंग लो को लेता हूं और हाई मैच करता हूं यहां से, ठीक है, लगा लेते हैं इसको, यहां से मैच करता हूं तो मार्केट कहां रुकी है, गोल्डन पॉकेट पे। ये एनालिसिस में भी मैंने बताया था कि अगर ये मैक्स लेवल भी टूटता है तो उसके नीचे एक मेजर सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पर मार्केट प्राइस इसको रिस्पेक्ट करेगा और यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस आना चाहिए। मुझे लगता है बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 200 पॉइंट का प्लस प्लस पॉइंट का गैप अप आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा और मार्केट आपको यहाँ पर 49,500 मंडे को ही दिखा देगा, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, बट मंडे के आसपास मुझे ये नंबर मंडे होपफुली मैं देख रहा हूँ कि आपको ये वाला नंबर देखने को मिल जाएगा। हाँ, 885 का नंबर था क्या, 45,000, कौन सा नंबर बताया था मैंने अभी जो पढ़ने के, यहाँ पर देखो पढ़ने, 49,585 का लेवल जो है वो लेवल है जो है वो पेंडिंग है, ठीक है। 584, 534, हाँ पक्का ये नंबर डेफिनेटली मंडे मेरे को लगता है कि आता हुआ देखने को मिल जाएगा आपको, फिबोनाची पार्ट 1 के हिसाब से। मैं हमेशा से बोलता हूँ गाइस, अगर आप कुछ सीखो या ना सीखो, फिबोनाची जरूर सीखना, बिकॉज दैट इज द बेस्ट थिंग विच वर्क्स इन ऑल काइंड ऑफ मार्केट, ऑल काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दे दूंगा फिबोनाची से रिलेटेड, ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। नाउ यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं, इसने तो बाउंस ले लिया। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी की काउंटिंग में गलत हो गई है तो कि नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है, और ये बिल्कुल बहुत नीचे आ गई है। अब प्ले आउट कैसे करना है, सिंपल सी चीजें देख लेते हैं। ये कैंडल जो बनी है गाइस, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस पर्टिकुलर कैंडल इज अ बिग 900 पॉइंट कैंडल। बॉलिंजर बैंड लगाएंगे, देखेंगे कहाँ पर है। टॉप पर गया था मार्क कैंडल, बाहर निकला था, अंदर आने की कोशिश करता है, मोस्ट लाइकली मिड बैंड के लिए जाता है। जब कैंडल बाहर आती है मिड बैंड के लिए जाता है तो वो भी देखना होगा क्या होगा। मुझे लगता है कि मार्केट मंडे के दिन एक गैप अप देगी और हमेशा की तरह वो सस्पेक्ट क्या, ये वाला जो सिनेरियो आपको दिखाई दिया ना, ऐसा सा कुछ सिनेरियो बनाने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर सकती है और फर्दर तेजी टारगेट्स के लिए हो सकती है। मंडे का दिन कैसा रहेगा, पूरा वीक कैसा रहेगा, ज्ञान प्रिडिक्शन मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो, है ना। निफ्टी की कैंडल की अगर देखें तो डेली कैंडल मिड बैंड के ऊपर फाइनली सपोर्ट लिया है, विच इज अ गुड कैंडल इंडीड, तो उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर ना ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है, सिंपल सा मैथमेटिक है। ये एक रेजिस्टेंस की जोन है और ये एक सपोर्ट की जोन है, इग्नोर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपकी जोन जो है वो ड्रॉ हो गई। इसके नीचे कोई और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसके नीचे हमें एक सपोर्ट ये दिखाई दे रहा है और इसका बेसिक मेजर सपोर्ट नीचे की तरफ का जो है वो ये दिखाई दे रहा है, करेक्ट। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा गैप दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे करना पड़ेगा, ये ये इससे मैच होगा, ये इससे मैच क्यों होगा गाइस, ये क्योंकि ये देखो ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर किसी भी रीजन की वजह से आपका 22,300 के आसपास का लेवल तोड़ता है तो ये सपोर्ट लेवल नेक्स्ट आपका नीचे की तरफ आएगा, ये पूरा गैप भरता हुआ दिखाई देगा। तो ये 200 250 पॉइंट का फॉल आपको देखने को मिल सकता है अगर ये लेवल टूटता है। तो नहीं टूटता है तो ऑफकोर्स यहाँ से मार्केट आपको ऊपर के लेवल दिखाने चाहिए। 1 मिनट रुक जाओ यार यहाँ पर, ठीक है।
मुझे लगता है कि मार्केट ना मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक आनी चाहिए, ठीक है, इस लाइन तक आनी चाहिए। कैसे आई है वो बाद में बात करेंगे। यहाँ से कितने पॉइंट्स बनते हैं, हाँ करेक्ट, तो मार्केट की ओपनिंग लगभग लगभग इस लाइन के आसपास होनी चाहिए, और यही लाइन आपके लिए करता धरता है। मतलब इस लाइन के ऊपर 22,500, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे अब ट्रेड करने के लिए, लेट्स से 5 मिनट पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है, और लाइन क्या है, उसको जोन बना देंगे, ये वाली जो जोन है, ये हमारे लिए मंडे के दिन बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाली है। मार्केट अगर इस जोन को क्रॉस करती है ओपनिंग के लिए, ठीक है, अगर मार्केट नीचे खुलती है, यहाँ पर कहीं पे नीचे खुलती है, थोड़ा सा सस्टेन करे, बस को ब्रेकआउट दे के ऊपर की तरफ जाती है, तो डेफिनेटली ये टॉप के लिए जा रही है, उसी समय आप बैठ सकते हो। जो भी कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, उसी के लो का एसएल लगा के आराम से आप हाई के लिए बैठ सकते हो। ये आपका इमीडिएट टारगेट जो है वो होने वाला है, ऊपर की तरफ मार्केट निकलनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो उसको चेज मत करना, नीचे आने देना। ये एक इसके ऊपर सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगी, तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हो अगेन, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। और अगर ये लेवल टूट जाता है, मतलब ये मैंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, नीचे से कैंडल खुल के ऊपर की तरफ क्लोक होगी तो हेल्दी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, चांसेस क्या है, वापस फॉल करने के, ठीक है, सस्टेन नहीं करने के। तो आपको क्या करना है, चेज नहीं करना है गैप अप को। अगर मार्केट इस लाइन के ऊपर 22,587, 22,587 के ऊपर गैप अप हो रहा है, डू नॉट चेज द गैप अप। इतना बड़ा अगर गैप अप होता है तो डू नॉट चेज इट। मार्केट को थोड़ा नीचे आने दो, यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ले सकते हैं, क्योंकि रनअवे गैप हो सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट मोस्ट लाइकली चांसेस है कि इसके ऊपर अगर खुलता है तो मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा एक बार, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ऊपर की तरफ हमारा जो इमीडिएट टारगेट होगा वो होगा ये पर्टिकुलर जोन 22,788 के आसपास। इसके ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ उस दिन के लिए, अगर ऊपर के लेवल होंगे तो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करने वाला हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर बनाने की कोशिश करें, दिस इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने ड्रॉ किया, गोल्डन पॉकेट के ऊपर है, ये हमारे लिए ये जोन हो गया गोल्डन पॉकेट का, जो इमीडिएटली एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट जोन हो गई है, ठीक है। एक लाइन में खींच रहा हूँ, मेरे लिए ये वाला टारगेट जो है वो मिनिमम है, आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 49,536 के आसपास का मिनिमम टारगेट डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। ये लेवल जो है ना 536, ये लेवल आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाने वाला है। इसके टॉप को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये टॉप जो है इसका फाइनल टारगेट है। क्या है, फाइनल टारगेट है। ये क्या है, ये इसका पेंडिंग टारगेट भी है, जो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लेवल्स मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का पेंडिंग लेवल है। मार्केट यहाँ पर एक बार दोबारा से रेजिस्टेंस लेंगे, यहाँ से टॉप से यहीं रहा था ना, एक बार इसको दोबारा टेस्ट करने आएगा, और इसके बाद टूटने के बाद एक बार जबरदस्त तेजी होनी चाहिए। देखो मार्केट यहाँ से गिरा था इस पर्टिकुलर जोन से, मुझे लगता है इस जोन पर इस बार शायद रिस्पेक्ट भी ना करे एक तरीके से, लेकिन मार्केट एक जबरदस्त तेजी, ऑल टाइम हाई है, डेफिनेटली करेगा। सॉरी माय बैड, इस पर्टिकुलर जोन को भी मार्क करना पड़ेगा। ये लाइन टूटने के बाद, ये वाली नहीं, ये जोन टूटने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ आपको ऑल टाइम हाई के लिए जबरदस्त तरीके से जाना चाहिए 49,939, और इस बार इस जोन के ऊपर निकलने के बाद और भी जबरदस्त तेजी होने वाली है। ये 50,000 का ये मेरा फाइनल टारगेट है, ठीक है। ये जो जोन है 50,000 से 150 के आसपास की जोन है, ये मेरा टारगेट है, एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की जो जोन है वो ये वाली जोन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। मार्केट अगर अगेन सेम चीज अगर इसके नीचे खुलता है, इसके ऊपर तोड़ता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, पर मंडे के दिन यह तोड़ देगा। मुझे लगता है अगर नीचे ऊपर भी करता था 49,585 के आसपास आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये लेवल्स मैं आपके साथ ट्रेडिंग की तरह के टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर लूंगा। आप वहाँ से, थैंक यू मैडम, आप वहाँ से जो है वो ले सकती हैं, और यहाँ पर चल के देख लेते हैं फटाफट। इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है आपका डेटा, ठीक है। बहुत मस्त डेटा है, और रिटेलर ने बहुत दिनों बाद वो चीज़ की है जो वो नहीं यूजुअली करता है। ये हमारे ट्रेडिंग तरह के टेलीग्राम चैनल पर वो डेटा मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था। ऑफकोर्स 12 तारीख का बैच है गाइस, इफ यू वांट टू जॉइन इन, संडे इज द लास्ट डे फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर डिस्काउंटेड प्राइस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो जिसने ऑप्शन मास्टरी का वर्कशॉप किया है, तो भी आप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हो ऑन योर डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। डेटा 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 नीचे रह गया, ये रहा डेटा।
तो इस डेटा को मैं खोलने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने को क्या मिलेगी, मैंने आपको लिख के भेजा था, रिटेलर्स आर सुपर डुपर बुलिश। क्यों? ए 9,87,000 था, उन्होंने 8,87,000 किया पुट सेलिंग। अब यहाँ पर इन्होंने 12,29,458 भाई, ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर, ह्यूज नंबर। तो ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मंडे को, तो आपको अच्छा खासा देखो, मेरे को लगता है वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है ये। ठीक है, प्लस पुट साइड पे देखोगे तो नेकेड, यहाँ पर सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट क्या है, 674 था, इन्होंने 651 प्रॉफिट बुकिंग की ही नहीं। इतनी मार्केट गिरने के बावजूद एफआईआईज ने प्रॉफिट बुकिंग की नहीं। ये अभी भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करने वाला है, और नीचे गिरने वाला है। इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की ही नहीं। यहाँ पर 3 लाख पुट की पोजीशन नहीं ऐड हो गई है, वो है, लेकिन भाई सुपर बुलिश है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब कितने लोगों को याद है, अगर याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि मार्केट में बहुत जल्द डेटा के हिसाब से ही आपको ए शेप मूव या वी शेप मूव मिलने वाली है। हमने फॉल देख लिया है, मुझे लगता है कि राइज बहुत जल्दी देखने वाला है, और आपको पैटर्न नंबर 2 अ वी शेप रिकवरी, व्हाटएवर हैज हैपेंड, उसका रिकवरी बहुत जल्द देखने को मिलने वाला था। डेटा इज इंडिकेटिंग रिटेलर्स आर सुपर बुलिश, एफआईआईज आर बेरिश, प्रोज आर बेरिश, एंड आई थिंक बेस्ड ऑन दिस डेटा, क्योंकि मार्केट रिटेलर्स को फेवर कर रहा है काफी टाइम से, ऊपर नीचे ओपनिंग के टाइम पर, तो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर खुल सकता है। ठीक है, अनदर थिंग विच हैज हैपेंड, जो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ी है उसके बारे में चर्चा करें। जॉब डेटा आया था जिसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको देखने के लिए मिली है। फ्राइडे वाली मार्केट में जॉब डेटा जो है एक्सपेक्टेशन से नीचे आया है, 0.3% की इंक्रीज देखी जा रही थी कि मार्केट में आनी चाहिए, 0.2 आई है। दैट मीन जॉब डेटा कम आया है, जॉब कम एडेड हुई हैं, जिसके वो मार्केट ने पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि अगर जॉब डेटा कम आया है मतलब जॉब्स कम मिल रही हैं, तो रेट हाइक के चांसेस कम हो जाएंगे। इसको पॉजिटिवली लेते हुए मार्केट ने एक रैली देने की कोशिश की है, और वो इम्पैक्ट आपको इंटरनेशनल मार्केट से हमें एचजीएस में भी देखने को मिला है। साथ के साथ में दूसरी अच्छी चीज हुई है, वो ये गाइस, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, और मुझे लगा था कि 15 से ऊपर क्लोज होने चाहिए, कि एक टाइम पर ये 15.20 भी चला गया था, बट मार्केट में जो लास्ट में रिकवरी आई है उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट इंडिया विक्स गिर गया, बट 15 हो गया, विच इज गुड। 15 के ऊपर जैसे मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करता है एक दो दिन, रिटेलर्स जो हमारे बायर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, पहली बात। दूसरी बात, ट्रेडिंग विद तरुण के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? ट्रेडिंग विद तरुण की हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो 15% के ऊपर चलती है। कौन सी स्ट्रैटेजी है, कमेंट सेक्शन में बता देना। डेली मॉर्निंग में धमाल मचा चुकी है वो स्ट्रैटेजी, डेली ग्रीन रखती थी। हमारे जितने भी स्टूडेंट है, डेली मॉर्निंग में 10 बजे तक, 11 बजे तक मैक्सिमम मार्केट टारगेट डन। कौन सी वो स्ट्रैटेजी थी, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाने वाली है और दोबारा चलने वाली है, क्योंकि वो विक्स उसके लिए मिनिमम 15 चाहिए, इंडिया विक्स। ठीक है, तो वो दोबारा चलने वाली है। और अभी जानना चाहते हो वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो कमेंट सेक्शन जाके पढ़ना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट उसके अंदर कमेंट कर देंगे, तो आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो वो भी बहुत अच्छी चीज जो है वो हो चुकी है, और अच्छी अच्छी चीज देखने को मिली है। दूसरा, बीटीसी के टारगेट आ गए, हमने बीटीसी के टारगेट डिस्कस किए थे, यहाँ पर दिखाए थे बीटीसी के टारगेट। ये देखो, पिन पॉइंट, धाम धूम धाम, पिन पॉइंट टारगेट, और मार्केट ने वहीं से बाउंस लेने की कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से। और गोल्ड भी आपके साथ में शेयर किया है कि नहीं किया, गोल्ड का टारगेट भी तो दिया था मेरे भाई, गोल्ड भी दिया है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दिखाता हूँ। ठीक है, गोल्ड भी गिरने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस पे नहीं दिखा रहा है, वो दूसरे दूसरे उस पर हो सकता है। गोल्ड 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 गोल्ड, ये देखो, पहला टारगेट ऑलरेडी आ चुका है गोल्ड का, दूसरा टारगेट बचा है 2263 के आसपास तक गिरना चाहिए, वो भी गिर जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत जल्दी मंडे को ही दिख जाएगा आपको, ये चीज जो होना है वो होना है। ठीक है, वो कौन से स्टॉक्स है जिसके ऊपर आपने रिक्वेस्ट किया है, चलो चल के देख लेते हैं। बिग मूव इज पेंडिंग साइडवेज, बिग मूव इज पेंडिंग, बिग मूव आ गई, जो हमने फ्राइडे का टाइटल था। यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहला कमेंट किसने किया, वरुण ने। वरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग फर्स्ट, हाय हेलो। हिंद पेट्रो का व्यू चाहिए, बिल्कुल देख लेते हैं हिंद पेट्रो क्या बोल रहा है। हिंद पेट्रो
इन पेट्रो गाइस हमारी ब्रेकआउट दिया इन पेट्रो ने, और साथ के साथ में अगर आप देखोगे ना तो ये हमारी स्विंग ट्रेड का भी कैंडिडेट है। ठीक है, स्विंग ट्रेड का भी कैंडिडेट है। बोलो कौन है वो। ठीक है, तो ये अपने इस हाई के लिए जा रहा है। ये इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। ये मार्केट अपने 596 595 के टारगेट के लिए एक बार जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा है। ये जो कंसोलिडेशन हुई है ना, इसी का लो उसका स्टॉप लॉस है। और मार्केट मतलब 479 के स्टॉप लॉस के साथ में ये इसका एंट्री लेवल था। लॉन्ग पोजीशन हिंद पेट्रो का अगर व्यू पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए यहाँ तक। इसका ये टारगेट है। नॉर्मली इसका जो टारगेट होता है वो यहाँ इसकी साइज होता है, बट ऑल टाइम हाई को एक तरीके से लेके चल सकते हैं, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। सर आप बीटीसी का कुछ बता दीजिए ऊपर या नीचे। बीटीसी का बता दीजिए कुछ ऊपर या नीचे। भाई देखो, मैं ना रोज रोज एनालिसिस करता नहीं हूँ। मैं तो पता जब भी बैठता हूँ ना मस्त निकलता है। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट ना प्राइस एक्शन को बहुत खूबसूरती से फॉलो करती है। ऑपरेटर बहुत कम है। इंडियन मार्केट में तो इतना इन्फ्लुएंस ना हो चुका है ना, इतना हस्तक्षेप हो चुका है ऑपरेटर्स का, कि रिटेलर्स की जैसे पैसा निकालने में लगे रहते हैं। इसीलिए गाइस मई एंड जून के अंदर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ माई ट्रेडिंग इन गोल्ड, इन फॉरेक्स, क्रिप्टो। मैं उसके अंदर ट्रेड करना शुरू करने वाला हूँ। आपके साथ में उसके लेवल, उसकी एनालिसिस वीडियो सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेट द मे गॉन बी गॉन। और उसके बाद में जून के अंदर हम ये सब शुरू करने वाले हैं, तो आपको मैं सारे लेवल साथ में देना शुरू कर दूंगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है ना। ओके तरुण भाई, हाउ विल मार्केट बी टुमारो एज यूजुअल साइडवेज आई थिंक। ना 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 बाबा ना ना। एक एक मास बोलते हैं सर एलआईसी का लॉन्ग टर्म का व्यू। एलआईसी अभी छोड़ दो यार थोड़ी देर के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए रखना, मतलब कि मुझे लगता है साइडवेज होना चाहिए ऑल टाइम हाई के आसपास। वेरी इंफॉर्मेटिव एनालिसिस, थैंक यू कार्तिक भाई। आज हाँ गाइज, एक बंदे का मेरे को मैसेज आया था, मैं ना उसको क्या ही रिप्लाई करूं। मैंने बोला था 22,800 जाना चाहिए मार्केट, लेकिन साथ में क्या बोला था, ये किस कौन सी एक्सपायरी के अंदर है? हाँ, मंथली एक्सपायरी में। थर्सडे को मैसेज आया था, मैं आज रिप्लाई कर रहा हूँ। भाई जीरो हीरो को थर्सडे वाले दिन थर्सडे की एक्सपायरी को लेके बैठ गए हो, तो क्या हो सकता है? पैसा प्रॉफिट बनेगा या लॉस बनेगा? मार्केट उस दिन 22,800 क्या कल ही चला जाएगा क्या? इसीलिए तो मैं 50,000 आपको पहले नहीं बोल रहा था। मैं स्टूडेंट्स को कब का बोल कर आ रहा हूँ 50,000 है भाई बैंक निफ्टी, इसी साल जाएगा, बहुत अच्छी जाएगा, जून से पहले जाएगा। ये सारे स्टूडेंट को बोल के 50,000 जाएगा, जून से पहले जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या मैं कॉल ले इस वीक 50,000 जाएगा तो इस हफ्ते की बैंक का किस की कॉल लेके बैठ जाऊँ क्या? बिल्कुल नहीं होता, दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा भाई। वरना क्या ही होगा, लॉस होगा। ठीक है, ऑप्शन एक ऐसी चीज है जो होल्ड करनी ही नहीं चाहिए मेरे भाई। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है और इतना लंबा होल्ड करना है ना, तो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि अगर आपको ऑप्शन लेना है, फ्यूचर लेके बैठो। ऊपर नीचे होता है तो आपको वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना, उसके हिसाब से। मिस्टर सिंह बोलते हैं अडानी विल्मर लॉन्ग टर्म के लिए बता दो। अडानी विल्मर देख लेते हैं भाई एक बार। कुछ तो किया हुआ है इसके साथ में हमने। ठीक है, लॉन्ग टर्म पूछा मेरे भाई ने, मिस्टर सिंह। क्योंकि यार इसने एम पैटर्न बना के पूरा टारगेट दे दिया। अब ये जो बन रहा है ना, ये फॉलिंग वेज का पैटर्न बन रहा है मेरे हिसाब से। देखने में जो लग रहा है अभी, ये जो पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पर, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर फॉलिंग वेज का टारगेट बन रहा है। अब फॉलिंग वेज के अंदर क्या होता है? फॉलिंग वेज के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं। पहली बात, कैंडल का साइज, वो वीकली के अंदर आराम से आ गया। ठीक है, दूसरी चीज देखी जाती है क्या? डाइवर्जेंस। अगर डाइवर्जेंस बन रहे हैं तो भाई काम बन रहा है। कौन सा डाइवर्जेंस? बुलिश। और सही डाइवर्जेंस इंडिकेटर बता। नहीं यार, इसमें डाइवर्जेंस तो नहीं है वीकली के ऊपर। डाइवर्जेंस तो नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स अ बाय स्टॉक। अगर ये किसी भी एंगल से 415 के ऊपर निकलता है ना, इट्स अ गुड बाय। पर 415 अभी बहुत ऊपर है। एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई।
अभी निपटा देंगे इसको, रुक जाओ। निपटा देंगे भाई। भाई लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो ये एक लेवल जो इसका बाइंग का बनता है वो ये वाला लेवल, 399, 400 के ऊपर, विद द एसएल ऑफ दिस। तो आप बोलोगे सर तो बहुत बड़ा वो है, लेकिन मेरे भाई जो है वो है। हाँ भाई, जो है वो है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए बता रहा हूँ। और ये सुन लिया, कैश, कैश काइंड ऑफ अ थिंग, नो ऑप्शंस। अभी मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन और पैटर्न फॉर्मेशन की जोन के अंदर है। जिस दिन ये 400 के ऊपर सस्टेन कर गया ना, कोई वीकली कैंडल क्लोज करके 730 के टारगेट्स के श्योरिटी के साथ में ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बुलिश डायवर्जन है नहीं, लेकिन ये पैटर्न बनाएगा, मुझे लगता है डायवर्जन बन जाएंगे और ऊपर की तरफ खींच सकता है ना। अच्छा निकल सकता है ये, तो इसका इंतजार कर लो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये रहा एनालिसिस गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। आई होप यू लाइक इट। बाकी सारे लेवल मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा मंडे के दिन। आपको ये सारे लेवल जो मैंने आपको दिए हैं ये वाले, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ताकि उसको आप आराम से बना सको। दो इन्फॉर्मेशन, 12 मई का जो बैच है उसके उसके डिस्काउंटेड रजिस्ट्रेशन जो है वो 5 तारीख संडे कल खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो करा सकते हो। पुराने स्टूडेंट जो ऑप्शन मास्टर के स्टूडेंट है, फुल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन अ डिस्काउंटेड बैच, वो भी मैं मैसेज करके रजिस्ट्रेशन के लिए पूछ सकते हैं। ओके, एंड रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी जून के महीने में गाइज आई विल नॉट बी अवेलेबल, एंड जो जून का महीना है दैट्स अ बर्थडे मंथ। ठीक है, दिस इज माय बर्थडे मंथ एंड आई वांटेड पर्सनली वांटेड टू डू समथिंग बिग ऑन दैट मंथ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट आई एम डिसाइडिंग दैट आई विल बी डूइंग अ ऑफलाइन वर्कशॉप, एक फिबोनाची मास्टरी की वर्कशॉप हम करने वाले हैं। फिबोनाची कब? मई एंड के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली 26 मई का, 26 मई, यहाँ पर अगर देख लें तो संडे 26 मई को दिल्ली के अंदर एक ऑफलाइन वर्कशॉप हम करने वाले हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मोस्ट प्रॉब्ली एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा ऑन 26 मई। इसके अंदर हम करने वाले हैं फिबोनाची प्लस स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, और इसके अंदर आपको स्क्रीनर भी मिलेगा, स्विंग ट्रेडिंग का जो मेरा सेटअप है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। The cost of the workshop together it's somewhere around 14,000 rupees। ठीक है, इस फीबो के अंदर आपका पार्ट 1 to 6 होने वाला है। ठीक है, प्लस मेरी एक फिबोनाची की 7th पार्ट जो है वो है भी वो भी होने वाला है। 7th पार्ट इज फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो 7th पार्ट को यूज करके, विच इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। ये फिबोनाची की वर्कशॉप में आपको सीखने को मिलेगा 26 मई को। द वर्कशॉप फीस इज 14,000 समवेयर अराउंड, और 7 का तो मैंने लगाया नहीं है, इट्स अ बोनस। 14,000 रुपये इसकी फीस है। बट दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप विल बी अवेलेबल ऑन अ बर्थडे डिस्काउंट, विच विल बी ओनली एंड ओनली 5,999 रुपीज। ठीक है, तो जिन मेरे भाइयों को रजिस्टर करना हो वो डेफिनेटली एप्लीकेशन के ऊपर विजिट करके रजिस्टर कर लेना। 5,999 में मिल रहा हूँ, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द बर्थडे डिस्काउंट। आई वांटेड टू डू इट बिग पर्सनली पूरी वर्कशॉप, बट एनीवेज जो है वो है। ठीक है, उसके हिसाब से कर देंगे। फिबोनाची का पूरा सेटअप आपको मिल जाएगा 5,999 के अंदर। आपको ये ऑफलाइन वर्कशॉप मिलेगी। ठीक है, ऑफलाइन वर्कशॉप के अंदर, और ये सर खर्चा जो है ना सब कुछ जाएगा। आप इसके अंदर होटल का खर्चा है, प्लस यू विल बी गेटिंग फूड, उसका खर्चा है, प्लस इक्विपमेंट्स है। ऑनलाइन के अंदर उतना खर्चा नहीं होता, लेकिन ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं, और ये सारे खर्चे एक हो जाने वाले। तो दिस वर्कशॉप इज लाइक का कॉस्ट टू मी, आपको एकदम फ्री टाइप की पढ़ने वाली है, बिकॉज लर्निंग जो मिल रही है वो तो ऑफकोर्स बेशकीमती है ही। ठीक है, प्लस हम मिलने वाले हैं साथ में। मैं चाहता हूँ कि एक वर्कशॉप हो जाए, दिल्ली के अंदर काफ़ी टाइम से पेंडिंग थी। तो इस 5,999 में जो वर्कशॉप होने वाली है फिबोनाची मास्टरी प्लस स्विंग ट्रेड, उसका इंतजार रहेगा। जिन भाइयों को रजिस्टर करना है एप्लीकेशन के, आपको लिंक मिल जाएगा, आप कर सकते हो। तो जो ऑफलाइन का प्राइस है, दो वर्कशॉप मिल जाएंगी, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ये दोनों तरीके से अवेलेबल होने वाली है। अगर आप बाहर से भी अटेंड करना चाहते हो, ऑफलाइन का प्राइस अलग होने वाला है, ऑनलाइन का प्राइस अलग होने वाला है। ठीक है, और
अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन में भी लिटिल एक्सपेंस, लिटिल एक्स्ट्रा देन ऑफलाइन बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस. बट ऑफलाइन क्योंकि मैं जो लोग मिलने आएंगे प्रॉपर मिलने आएंगे बिकॉज वो ट्रैवल करेंगे, मेरी तरफ से उनको डिस्काउंट मिल रहा है. लेकिन जो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो घर पे कंफर्ट में बैठ रहे हैं तो यू नीड टू पे लिटिल एक्स्ट्रा. सो इन दोनों वर्कशॉप ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी, आप रजिस्टर कर सकते हो एप्लीकेशन के ऊपर. 26 May दिस विल बी दिस विल हेल्ड इन दिल्ली इटसेल्फ. तो मिलेंगे यार 26 तारीख को. ठीक है, 12 तारीख को जो फुल टाइम रजिस्टर करना चाहता है फुल टाइम रजिस्टर करो. जिनको खाली फिबोनाकी सीखना है 26 तारीख को मिलेंगे 26 मई को और सीखेंगे फिबोनाकी दिल्ली के अंदर. ये इन्फॉर्मेशन थी. लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. बाकी हंसते रहिए, साथ रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए. आई विल सी यू वेरी सून गाइस. हैव अ वंडरफुल इवनिंग. बाय बाय.